चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा। जय माता दी। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं इंदु गुप्ता मानसरोवर ब्लॉग यूपी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे आप सभी? और आज कुछ ऐसी बातें हैं जो न चाहते हुए भी करनी पड़ रही है, क्योंकि मन में था कि नहीं, मैं काफ़ी दिनों से ब्लॉग नहीं बनाई थी। अब तो रेगुलर ब्लॉग जा रहा है, पर कुछ दिन पहले मैं नवंबर दिसंबर में मैं ब्लॉग नहीं डाली थी। क्यों नहीं डाली थी? क्योंकि मेरे पापा का निधन हो गया था। 23 नवंबर 2022 को मेरे पापा एक्सपायर हो गए, पंच तत्व में विलीन हो गए। और उनकी शख्सियत के लिए मैं क्या बताऊं। एक बच्चे से अगर माँ बाप के लिए पूछिए तो शायद बच्चे भी वो चीज़ें इतनी एक्सप्लेन ही ना कर पाए कि मैं अपने मम्मी से या पापा से कितना प्यार करता हूँ, या एक माँ बाप भी अपने बच्चों के लिए नहीं बता सकते कि वो मैं अपने बच्चों से कितना प्यार करते हैं। वो चीज़ें असीमित होती हैं, असंख्य होती हैं, अगणित होती हैं, जिनकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता, जिनकी गणना कोई नहीं कर सकता, वो बता नहीं सकता। तो स्टार्टिंग में करना चाहूँगी, चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए। एक आह भरी होगी, हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी, कहाँ थे हम, कहाँ हम चले गए। तो ये बातें बहुत ही मन को विभोर कर देते। मतलब वो वर्ड नहीं है। और कहते हैं ना कि सदी में जब लोग एकाध ऐसे लोग जन्म लेते हैं, सदियों में वो जन्म लेते हैं, तो उनके लिए क्या वर्ड यूज़ किया जाए। ऐसे लोगों के लिए शब्द बहुत कम होते हैं। तो पापा की मेरी शख्सियत ऐसी ही थी कि उनके लिए वर्ड कम है कि मैं कौन से शब्द उनके लिए यूज करूं। सारा जीवन वो राजा की तरह जिए और सबको अपनी प्रजा के समान समझते थे। चाहे हमारा जैसे दुकान है तो चाहे उनके मित्र हों, चाहे दुकान पे स्टाफ हों, चाहे उनके नाते रिश्तेदार हो, खुद मैं उनकी बेटी हो कि मैं ये बात कह रही हूँ कि वो सबको एक भाव, एक नज़र से देखते थे। वो किसी को ऊंचा नीचा, किसी को यानी कि कोई गरीब है कोई अमीर है, ऐसा किसी को नहीं समझते थे। हाँ, परेशानी सबकी समझते थे। कहते ना, किसी के पास पैसा होता है पर दिल नहीं होता। तो चाहे भगवान ने उनको पैसा और दिल दोनों एक साथ ही दे के भेजा था। लोगों के पास दिल होता है पर लोग दिलदार नहीं होते हैं। पर मेरे पापा बहुत ही दिलदार थे। मैं उनकी कितनी तारीफ़ करूं, कौन से ऐसे शब्द, कौन से ऐसे वर्ड उनके लिए मैं यूज करूं जो मुझे, शायद मेरे पास वो शब्द नहीं है। और ऐसा कोई शख्स नहीं हो जो हमारे दरवाजे पे आके उस टाइम रोया ना हो जब पापा का, क्योंकि सडन ऐसा घटना हमारे यहाँ घटना ही नहीं चाहिए था। वो घटना अभी कम से कम 10 से 12 साल बाद घटना चाहिए था। और ऐसे टाइम से घटा कि जब अभी बच्चे बहुत अनमेच्योर हैं बच्चे, और बच्चों के पापा ऐसे टाइम से छोड़ के गए कि बच्चे बिल्कुल शॉक्ड हैं। सोचिए, जब बच्चों की ये हाल है तो माँ की क्या हाल होगी। उस माँ की मैं क्या, उस माँ के लिए मैं कौन सा वर्ड यूज करूं कि माँ कितनी, दिल में उनके कितने अरमान होंगे, कितनी खुशियाँ थी, कितने वो थे कि मैं, मेरे हस्बैंड ने तो मैं ये करूँगी वो करूँगी। अब वो चीज़ उनके पास नहीं है कि जिसके ऊपर वो नाच कर सके। और माँ मेरी थोड़ी बीमार होती है, शायद ये बात मैं कई बार बता चुकी हूँ। और इस बीमारी के हाल में भी पापा कभी भी उनको ये एहसास नहीं होने देते थे कि तुम बीमार हो तो तुम्हें ये नहीं पहनना है, वो नहीं पहनना। बल्कि पापा एक्सपायर होने के 2 दिन पहले ही माँ के लिए गर्म सूट दुकान से ही लेके आए थे, और टेलर लेके आए कि ये सूट का नाप दे दो और नया सूट बनवा दो, और पुराने सूट ना पहनो। और यही हाल उनकी अपने स्टाफ के लिए था, सबके लिए था कि जब तक मैं जिंदा हूँ ना तब तक किसी को कोई कमी नहीं। बस उनका एक यही बात रहता था कि लोगों को हिम्मत देता था, लोगों में अंदर से
ताकत मिलती थी कि हाँ, जब ऐसे कह रहे हैं तो वाक़ई में। और ये नहीं कि ये बस शब्द नहीं थे उनके, ये उनकी क कर्म निष्ठा थी, वो करते थे। ये पैसे से भी कहते हैं, धन से भी अंशदान, धन दान और बलदान दोनों, मतलब सॉरी अगर मैं कुछ गलत बोल रही हूँ तो, समय दान, सॉरी, समय दान भी वो देते थे। वो जाके सभी का हेल्प करते थे। अगर किसी को पैसे की ज़रूरत हो तो पैसे देते थे, किसी के यहाँ समय देना हो तो समय भी देते थे। उनका का डेथ हुआ था उस दिन, मेरा भाई जब मुझे कॉल किया तो बार बार मेरे हस्बैंड पे वो कर रहा था, बोला था कि मतलब उनको कर रहा था, वो रिसीव नहीं कर रहे थे। तो फिर मेरे ऊपर फ़ोन किया कि दी जीजा जी कहाँ है। मैंने बोला कि जीजा जी की मीटिंग है आज, वो मीटिंग में गए हैं। कहे कि मैं बार बार कॉल कर रहा, रिसीव ही नहीं कर रहे हैं। तो मैं बोली कि जब वो मीटिंग में है तो कैसे रिसीव करेंगे। तो उन्होंने कहा मतलब जब उन्होंने रिसीव नहीं किया तब भाई ने मुझे बहुत ही ज़्यादा मजबूरी में मुझे बताया कि दी, पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तुम जितनी जल्दी हो सकती वहाँ से निकल लो। मैं बोली क्या हुआ बाबू। तो बोला कि पापा की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। मैंने बोला हॉस्पिटल ले गए। बोले हाँ हॉस्पिटल ले गए। हम कहते तब यहाँ के डॉक्टर क्या बोले कि कुछ नहीं कह रहे, करे कि इलाज कर रहे हैं। हम कहते तब यहाँ नहीं सही हो रहे, पापा को बनारस ले जाओ। बोले हाँ हाँ बनारस ही ले जा रहे हैं, तुम जितनी जल्दी हो सके निकलो और जीजा जी से बात कर लो। मैं बोली अच्छा ठीक है। फिर मैं कॉल करी, मेरे हस्बैंड उस टाइम कॉल नहीं रिसीव कर रहे थे, भाई वो मीटिंग में थे। फिर किसी तरह से उन्होंने अच्छा कॉल रिसीव किए। तो मैंने बोली कि पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, हम लोगों को निकलना है। तो बोले क्या हो। मैं बोली मुझे नहीं पता, पर पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, क्योंकि हस्बैंड आउट ऑफ स्टेशन थे। अब ये सिक्योरिटी रीजन से मैं नहीं बता रही हूँ कि वो कहाँ थे। तो उसके बाद मैं लाइन से दी को कॉल करी, क्योंकि दी एक दिन पहले ही गई थी। दी को कॉल करी, तीनों भाभियों को कॉल कर रही हूँ, किसी ने मतलब कोई रिसीव ही नहीं कर रहा कॉल, क्योंकि इतनी बड़ी घटना हमारे यहाँ उस टाइम घट चुकी थी कि सभी लोग शॉक्ड थे। माँ पगली हो गई थी बिल्कुल, बहन को समझ ही नहीं आता कि वो क्या करे। भाभी लोग मतलब इतने ज़्यादा सब शॉक्ड। पापा अगर बीमार होते एक दो दिन के ना तो सबको लगता चलो बीमार थे, पर वो कुछ भी नहीं, उनको कुछ हुआ ही नहीं था। जब उनको कुछ हुआ ही नहीं था तो सभी लोग शॉक्ड एकदम। घंटे डेढ़ घंटे तो मैंने किसी को पता ही नहीं कि किसी को कॉल भी करनी है। माँ बेचारी रो रो कितनी पगलिया हुई थी, बिल्कुल कलेजा निकल जाता है वो दिन याद करते हैं तो फिर किसी तरीके से माँ ने खुद को संभाला होगा, चाहे जो भी कह रहे। मेरी और बेटी दो बाहर है, बेटी को कॉल करो, मेरी नंदों को फ़ोन करो, इनको उनको रिलेटिव में बताओ कि क्या घट गया। बेचारे किस मुंह से बोलते, कैसे बताते कि क्या 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 हुआ है। वो तो खुद ही इतने शॉक्ड हो गए थे कि बेचारों किससे बोली ही नहीं निकल रही थी। और मैं कॉल पे कॉल किए जा रही हूँ, कोई रिसीव नहीं। और मुझे कुछ दिन पहले डॉगी ने काट लिया था पापा के एक्सपायर होने के पहले। कहते हैं ना बच्चे जब बड़े थोड़े हो जाते हैं तो कुछ चीज़ें माँ बाप से शेयर नहीं करते कि माँ बाप को क्या परेशान करें। तो मैं भी सडन उस टाइम कुछ नहीं बताई थी जब मुझे डॉगी ने काटा था। हाँ, जब 5-6 दिन का हो गया था जब मैंने बताया था, ताकि वो लोग परेशान ना हो। और जब दी किसी काम से फिर ऊपर गई होगी तो देख रही लाइन से इतने सारे कॉल। जब उसने मुझे कॉल किया तो करी, रिंकी तुम कब निकल रही हो। मैं बोली हाँ निकले, पर अभी मुझे घंटा डेढ़ घंटा लगेगा। तो बोली नहीं और जल्दी निकलो। मैं बोली दी गाड़ी कोई तैयार नहीं हो रही इतनी दूर जाने के लिए, क्योंकि लखनऊ से फिर बनारस जाने में बहुत टाइम लगता है और उधर से रिटर्निंग में जल्दी वो तैयार नहीं हो रहे, सर्दियों का मौसम था। तो बोली तुम्हें पता है ना। मैं बोली हाँ पता है, पापा बहुत बीमार है ना, बनारस ले गए हैं लोग। तो कैसी कंडीशन है पापा की। कहे तुमको किसने बताया। मैं बोली भाई बोल रहा था। तो बोली तुम्हें पता नहीं क्या। मैं बोली हाँ पता तो है ना, पापा ठीक, पापा मतलब हॉस्पिटल में है। कहे नहीं पापा नहीं रहे। जब उसने बोला पापा नहीं रहे ना तो अंदर ऐसा हुआ कि क्या टूट गया और क्या छूट रहा है। वो मुझे सुबह से ऐसा फील आ रहा था कि कुछ अंदर से जैसे टूट रहा है, लेकिन वो चीज़ें कभी कभी आपको समझ में नहीं आती है ना। तो बस वही वाली चीज़ मेरे साथ भी थी। और मैंने जैसे तैसे, मुझे खुद ही होश नहीं था मैं क्या कपड़े रख रही हूँ क्या नहीं रख रही हूँ। मेरा दिमाग ही नहीं काम कर रहा था। मैं किसी तरह कपड़े ठूस के बस उल्टे पुल्टे, किसी के कुछ ले गए किसी के कुछ ले गए, जैसे तैसे ठूसे। और फिर गाड़ी बुक हुई, फिर हम लोग किसी तरीके से गए। और मैं अंदर से इतनी छटपट आ रही थी कि कब मैं चली जाऊँ, पर इतनी दूर की मतलब दूरी इतनी है ना कि इतनी जल्दी आप पहुँच नहीं सकते, घंटे 2 घंटे में आप पहुँच नहीं सकते, चाहे आप कितनी भी अपनी गाड़ी कर लो।
बहुत उस दिन मतलब अंदर से ऐसा कलेजा निकल रहा था ना कि कब पहुंच जाए और कब पापा को देख ले। और देखने के बाद ऐसा कोई कह ही नहीं सकता कि अब पापा नहीं, इतनी गोरे चिट्टे, इतनी सुंदर, चेहरे भी इतनी लाली थी कि उस टाइम लग ही नहीं रहा था कि पापा मतलब नहीं है। ऐसा लग नहीं पापा है, जिंदा है, ऐसा लग रहा था। और बहुत ज़्यादा दुख हुआ। ऐसा भगवान घटना किसी के घर न घटाए, किसी की फैमिली को ऐसे तकलीफ नहीं होनी चाहिए। कि शख्सियत ही ऐसी थी कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा, ऐसा कोई आदमी नहीं होगा या औरत ना हो जो आके हमारे यहाँ रोए ना हो। पापा तो हमारे थे, लेकिन उनके लिए सब कोई रो के गया हो। और जिस दिन पापा की डेथ हुई है उस दिन कम से कम 1,500 से 2,000 आदमी हमारे दरवाजे पे आए थे। इसलिए नहीं कि उनका डेथ हुआ, इसलिए क्योंकि किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था। वो सडन, क्योंकि साइलेंट, और पापा का डेथ कैसे हुआ है, वो हार्ट अटैक हुआ था, वो भी साइलेंट अटैक था। और वो उनको ब्रेन हेमरेज भी हो गया था। ये डॉक्टर ने ही डिक्लेयर किया था कि उनको ब्रेन हेमरेज हुआ था। इस वजह से पापा की बोली भी तुरंत बंद हो गई थी। और सडन ऐसा कुछ हो गया कि पापा को भी समझ में नहीं आया। और जब पापा टहल के आए तो उनका रोज़ का वो रूटीन था। पापा टहल के आए तो बोले कि मम्मी से कि मुझे कुछ प्रॉब्लम हो रही। तो मम्मी ने कहा आज ज़्यादा टहल लिए हैं, लगता है इसीलिए ठंडी लग गई है, आप थोड़ा सा आराम कर लीजिए। तो बोले कि नहीं, मुझे कुछ हो रहा है, जल्दी से बच्चों को फ़ोन करके बुलाओ। बस ये शब्द उनका, चाहे फर्स्ट समझिए चाहे लास्ट समझिए, बस उसके बाद उनकी बोली बंद हो गई थी। क्योंकि उनको ब्रेन हेमरेज भी हो गया था, इस वजह से उनकी बोली बंद हो गई थी। तो चाचा का घर बगल में ही, तुरंत मम्मी चाचा को बुलाए तो चाचा आके पूछ रहे कि भैया आपको यहाँ पे सीने में दर्द हो रहा है। और ये पापा को शायद फर्स्ट टाइम ही था। और पापा का हार्ट अटैक की दवा चलती थी और अलमारी में रखी थी, वॉशरूम में रखा था, सभी जगह, माँ के पास भी रखा हुआ था कि कभी भी कुछ ऐसा वो जीप पे रखनी रहती है। पर उस टाइम कहते ना, जो घटना घटनी रहती है वो घट के ही रहती है, होनी होनी ही रहती है। तो उस टाइम दिमाग भी नहीं काम किया। और जब चाचा ने पूछा कि भैया आपको दर्द हो रहा है, तो पापा ने कहा नहीं मुझे दर्द नहीं हो रहा, क्योंकि शायद वो लेफ्ट से राइट की तरफ वो दर्द चला जाता, पता नहीं, मुझे तो इतना आइडिया नहीं है, भगवान न करे किसी को न हो ऐसी चीज़ें। पर कहने में भी खराब लग रहा है कि अब हमारे बीच हमारे पापा नहीं है। पर ऐसा कोई दिन न हो, ऐसी कोई रात न हो कि जब हमने आपको याद न किया हो। और दी एक दिन पहले ही गई थी पापा मतलब सॉरी मम्मी से पापा से मिलने के लिए, एक दिन पहले ही गई थी। तो बस वो शाम को पहुंची और नाइट में पापा बहुत सारी बातें किए अपने, हम लोग 6 भाई बहन हैं, तो सभी के शादी की बात और सबकी समधी कैसे है पापा की, मतलब उस टाइम समधी कैसे हैं, और बुआ के बच्चों के बारे में, शादी के बारे में की उनकी शादियों के बारे में बात की, मामा के बच्चों की शादियों के बारे में बात की, सबके बारे में बात की। तो दी भी बोल रही कि आज पापा बहुत ज़्यादा बोले, अब क्या होना तो भगवान जाने। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग की ही ये बात है कि पापा के साथ ऐसा घटना घट गया। और हम लोग उस चीज़ को बिल्कुल समझ ही नहीं पा रहे कि उससे बाहर कैसे निकला जाए, क्योंकि ये जीवन है, चक्र है, चलता तो है। इस जीवन चक्र को कोई रोक नहीं सकता है। और इतना मन में इतना दुख होता है सोच कर भी कि पापा हमारे बीच नहीं है। उनकी शख्सियत के लिए मैं क्या कहूँ कि बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, हीरा मुझसे कब कहे लाख टका मेरो मोल। तो मेरे पापा ऐसे थे, हीरे के जैसे अनमोल थे। उनके लिए ऐसा कोई शख्स नहीं होगा जो रोया ना हो। यहाँ तक कि हमारे यहाँ धोबी आके ऐसा ऐसा पीठ पे के जब रो रहा था ना, तो अपना कलेजा निकल जाए कि बताओ हमारे पापा थे, हमें रोना चाहिए, पर दूसरा आके इतना रोता था ना, तो उनका रोना सुन सुन के अपने को इतना रोना आता था। कस्टमर आए दिन 100 200 डेली कोई ना कोई लगा ही रहता था। सब बोलते थे बाबूजी ऐसे किए थे, बाबूजी हमारे लिए वो किए, बाबूजी हमारे लिए, क्योंकि बहुत से लोगों को पैसे दे देते थे, वो कभी बोलते तक नहीं थे मुंह से कि हमने आपको इतने पैसे दिए, आपकी हेल्प की, अब आप मतलब आप पैसे रिटर्न कर दो। पर पापा कभी मांगते भी नहीं थे, कहते थे जाए तो हेल्प कर दी ना, गरीबों की हेल्प करनी चाहिए। वो बहुत लोगों की हेल्प की, ऐसा नहीं कि जो बहुत गरीब है उन्हीं की, सबकी हेल्प करते थे। और माँ की हालत तो आप लोग समझ ही सकते हैं कि इस टाइम क्या होगी और कौन सी स्थिति से वो गुजर रही होंगी। बहुत ही बुरा हुआ। इतना हम लोग खुश थे कि हमारा घर एक बनने वाला था, तो बहुत पहले मतलब स्टे लग गया था, नहीं बन रहा था, तो घर बन रहा था। और ये हुआ कि छोटे वाले भाई के बच्चे का मुंडन 20 जनवरी को, सॉरी
छोटे वाले भाई के बच्चे का बर्थडे 20 जून को होता है। तो ये हुआ कि घर का गृह प्रवेश और उसका बर्थडे एक ही दिन किया जाएगा और सभी लोग खुश थे, पापा भी बहुत खुश थे कि चलो घर बन रहा है, अपने जीते जी मैं ये काम कर दूंगा। पर शायद वो नसीब में नहीं था पापा को देखना। और जब पापा का जैसे कहते खोरसी और वो 10वां और खोरसी के दिन हमारी फैमिली बहुत बड़ी, हमारे दादा 5 भाई हैं तो उनकी पूरी फैमिली, हमारे रिलेटिव, हमारे मामा ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया था। मामा हमारे बहुत अच्छे हैं और आज से नहीं, वो पहले से बहुत पहले से अच्छे हैं। वो बहुत हमारा हेल्प करते, बहुत आके हमारे यहाँ 3-3 4-4 दिन रुकते, सारी व्यवस्थाएं। तो पापा उनके ऊपर बहुत डिपेंडेंट रहते थे कि आके जो भी खाना बनाने वाला जब भी शादी में लगता था ना, पापा मामा को 2 दिन पहले ही बुला लेते थे और मामा आके पूरा व्यवस्था देखते थे। इतना मतलब मामा हमारे बहुत अच्छे हैं। मामा भी बहुत ज़्यादा दुखी है इस चीज़ को लेके। तो जिस दिन खाना मतलब 10वां का खाना बना था, ये हुआ कि 50-60 लोगों का खाना, तो ऐसे 70 लोगों का बनना था, लेकिन हुआ कि 50 लोगों का बनवा दें। जो केटरिंग वाले रहते हैं वो तो ज़्यादा बढ़ा के ही बनाते हैं, कम होता नहीं है। लेकिन 50 लोग का खाना नहीं, वो 125-150 लोगों का खाना बन गया। तो जैसे इतनी बढ़ोतरी हो, उतने ही राशन में इतनी बढ़ोतरी, 70-80 लोगों के खाने के बाद भी इतना खाना भरा हुआ था। हम लोग बांटते बांटते थक गए कि भैया कितने लोगों को खाना, फिर ऐसे जा जा के कहाँ कहाँ कोई बांटे खाना। बहुत से लोगों को खाना फिर बांटा गया। यही हाल फिर खोरसी वाले दिन भी हुआ था। खोरसी वाले दिन तो ऐसा लगे कि जैसे कि भंडारा लगा हुआ। जब भी हम लोग वो खाने की इतने बड़े बड़े पतीले खोलते थे ना, देख कि अब कुछ कहूँगा, ऐसा लगे कि अभी खोला तो था इतना ही था, जब खोले जब इतना ही लगे। मतलब इतना बढ़ोतरी, इतना बढ़ोतरी कि कोई कह ही नहीं सकता था कि खाना ख़त्म भी होगा कि नहीं। इतना ज़्यादा खाना बढ़ रहा था कि हम लोग एकदम वो देख के कि देखो पापा कभी किसी को नहीं चाहते थे कि कोई हमारे जीते जी रहे, कोई भूखा रहे। वो हमेशा कहते थे सबको खुश होना चाहिए, सब खाए पिए आज़ाद रहे, सब लोग खुश रहे। उनका बस एक यही था कि सब लोग खुश रहे, आज़ाद रहे, कोई कमी किसी चीज़ को, किसी की मतलब किसी को कोई चीज़ की कमी ना हो। तो इतना खाना इतना बढ़ रहा था, सब लोग देख के एकदम आश्चर्य होता रहा कि ये खाना कम क्यों होना था। ऐसा लग रहा था जैसे सब ये कहे कि जैसे पापा बढ़ा रहे हैं कि हम सब लोग मतलब हमारे जीते जीते सब लोग खाए, हमारे न रहने पर भी सब लोग खाए, किसी को कमी ना हो। वो जो बहुत ज़्यादा वो जो छोटे मोटे लोग होते हैं उनके यहाँ पे ले जा के बहुत सारा खाना फिर दिया गया कि भाई आप लोग खा लो, आखिर क्या होगा ये खाना। वो भी, और वो काम वाले दिन पापा के कितने सारे 2500 लोगों ने खाना खाया और उसके बाद भी कम से कम 300 से 400 लोगों का खाना बचा हुआ। तो बहुत ज़्यादा खाना बचा हुआ था। तो सब लोग यही कहा था कि जैसे वो राजा की तरह थे और वैसे ही उनकी आत्मा पुण्य आत्मा थी, इसी वजह से उनके खाने में, उनके हर चीज़ में एकदम बढ़ोतरी ही होती रहे। मतलब हर चीज़ बढ़ा, तो कोई कमी ही नहीं हो रही थी। बहुत से लोगों को फिर खाना बांटा गया उस दिन। आखिर क्या कोई करेगा, घर पे रख के कितना खाएगा, थोड़ा बहुत ही रखेगा ना। खूब खाना उस दिन भी बांटा गया। और बच्चे मेरे भाई दोनों बहुत अच्छे हैं। एक भाई तो एक्सपायर हो चुका है। भाई मेरे बहुत अच्छे हैं, नज़र न लगे। भाई ने हर चीज़ बहुत अच्छे से, दोनों भाई ने बहुत अच्छे से हैंडल किया सारी चीज़ों को। मामा को लेके साथ साथ मामा जैसे जैसे कहते थे सब चीज़ों को उन्होंने फॉलो किया, सबको लेके चले हैं और अभी तक ऐसे ही चलते रहे। भगवान करे सबको ऐसे ही चलते। उन्होंने सबके सामने ये कहा भी है कि हम जैसे पापा करते थे वैसे हम लोग भी करेंगे, हम लोग किसी को छोड़ेंगे नहीं। तो हम लोग जानते हैं भाई तुम कभी नहीं छोड़ोगे, क्योंकि तुम लोग का नेचर बहुत अच्छा है। बस पापा का न रहना हम लोग के लिए बहुत ख़राब लग रहा है, क्योंकि उस कमी को कोई नहीं भर सकता। जब पापा की जगह मतलब मम्मी के लिए तो बहुत ज़्यादा बुरा हो गया। माँ बहुत ज़्यादा मतलब कहते हैं ना अपने पति के ऊपर बहुत घमंड रहता हर किसी को। तो माँ बहुत ज़्यादा घमंड करती थी पापा पे कि पापा बहुत अच्छे थे ना, और पापा नहीं तो मम्मी को बहुत दुख होता है। क्योंकि वो कमी हम लोग भी चाहे कितना भी बात करें, कितना भी मम्मी से हर चीज़ कर ले, पर वो कमी नहीं कोई भर नहीं सकता। और उसी तरह हमारे लिए भी हमारे पापा की जगह कोई नहीं ले सकता है, कोई चाह के भी नहीं ले सकता। हमारे पापा इतने अच्छे थे। और मानव तन अनमोल है, मिले न बारंबार, अब की पासा ना पड़े तो लग 84 बार।
कहते हैं मानव का जीवन बहुत ही ज़्यादा अनमोल है। अगर आप जीते जी अच्छे कर्म नहीं करेंगे तो फिर इस 84 लाख योनियों में आपको भटकना ही पड़ेगा। और इस 84 लाख योनियों में न भटकना पड़े तो आपको अच्छे कर्म करने चाहिए। किसी की निंदा न करें, किसी की चुगली न करें और बुरे कर्म न करें, हमेशा अच्छे कर्म करें। तो ये मैं दूसरों के लिए नहीं, अपने पापा की सीख बता रही हूँ। हमारे पापा ऐसे ही बोलते थे। हमारे पापा हमेशा अच्छी सीख हम लोगों को देते थे और अच्छे कर्म ही करके गए हैं कि आज सब लोग उनको याद करता है। और जब कहते हैं वो राख चाली जाती है ना, तो कहते हैं उसमें कुछ निशान पड़ते हैं, तो उसमें कोई भी निशान नहीं पड़ा, तो कुछ भी नहीं। तो फिर बाद में जब पंडित जी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उनको जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल गई है। वो परमात्मा में विलीन हो गए। परमात्मा ने उनको कोई जन्म नहीं दिया, उनको अपने पास रखा है। तो पापा ने ऐसा कर्म ही किया था कि परमात्मा ने उन्हें 84 लाख योनियों से मुक्ति दे दी है। तो पापा, कोशिश तो हमारी यही रहती कि हम आपके ही पद चिन्हों पे चले और अच्छे कर्म करें। तो बस इतना ही कहना था कि आज 2 महीने हो गए हैं। 23 जनवरी को आज 2 महीने हो गए हैं। 2023 है ये। तो खराब लग रहा है, लेकिन ये बात करनी ही थी क्योंकि मैं खुद कोई भी गलत चीज़ वीडियो में नहीं दिखाना चाहती हूँ, लेकिन ये हमारे पापा के लिए था तो इतना मुझे बताना ही था। और मैं किसी की इसमें निंदा नहीं कर रही हूँ। हमारे यहाँ सभी लोग बहुत अच्छे हैं, हमारे सारे रिलेटिव अच्छे हैं। मैं किसी को नहीं कहती कि कोई ख़राब है, क्योंकि एक बुलावे पे सभी आ जाते हैं। और इतने अच्छे, मतलब सबने इतना हेल्प किया है, सबने। एक चीज़ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि मेरे पापा अपनी बहनों को अपनी बेटी की तरह मानते थे, इसलिए बहनों से भी उनको बहुत ज़्यादा प्यार था। तो बुआ लोगों को भी बहुत ज़्यादा दुख है, बहुत ज़्यादा वो लोग भी परेशान थे और बुआ के बच्चे भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। बहुत छोटा वाला, मतलब बुआ, छोटी वाली बुआ का एक ही बेटा है, वो बहुत ज़्यादा अपसेट था। या फिर कि मैं लास्ट टाइम देख, मतलब वो देख तो नहीं पाया लास्ट टाइम, लेकिन वो भी आया था। वो भी था, पूरा काम हम जब ख़त्म हो गया था पापा का तभी गया था। अपनी बीबी को लेके आया था वो भी, और बुआ के समधी सभी लोग आए थे। किसको मैं कहूँ कि कौन नहीं आया था, सभी लोग आए थे हमारे यहाँ। चाचा लोगों ने, चाहे मामा हो, चाहे ये तीनों, मतलब मेरे हस्बैंड तीनों दामाद लोग हैं, इन लोगों ने भी काफ़ी हेल्प किया, बहुत सी चीज़ों से हेल्प किया, साथ रहे, आना जाना, मतलब बहुत हेल्प किया। हर चीज़ कैमरे के सामने नहीं बताया जा सकता है। तो बस वीडियो में इतना ही। खुश रहिए, प्यार बांटिए, क्योंकि खुशियाँ बहुत ही ज़्यादा अनमोल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय। लव यू पापा। आप जहाँ भी रहिए अच्छे से रहिए और हम लोगों का हमेशा हेल्प कीजिए, क्योंकि हम लोग आपको बहुत याद करते हैं।